गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आजकल आपको एग्ज़ाम का प्रेशर है थोड़ा सा। मैं 5-7 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जिससे आप एग्ज़ाम का जो प्रेशर है उससे रिलीज़ हो जाएंगे। एक तो बच्चों ऐसा है कि आपने ज़्यादा पैनिक नहीं होना है और हेक्टिक नहीं होना है। सबसे पहले अपना प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट बनाना है। जैसे 24 आवर्स होते हैं ना, तो अगर आप 8 का रेशो भी लगाते हैं, जैसे 8 आवर्स स्टडी, 8 आवर्स स्लीप एंड रेस्ट एंड 8 आवर्स जो है स्कूल गोइंग एंड अदर वर्क्स, ठीक है। तो बेटा मेन चीज़ आपका एग्ज़ाम के ड्यूरिंग वही मैटर करेगा कि आपका सेल्फ स्टडी का टाइम कितना है, क्योंकि इन दिनों में आप ज़्यादा कोशिश करो कि खुद अपने आप करिए विदाउट द हेल्प ऑफ टीचर्स। अदरवाइज़ आप अगर बार बार एग्ज़ाम के टाइम में भी अगर टीचर की हेल्प लेते रहेंगे तो आपका जो माइंड है वो उतने प्रॉपर चैनल से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो एक चीज़ आपने थोड़ा ध्यान रखनी है कि जो भी आपने थ्रू आउट द ईयर अपने नोट्स बनाए हुए हैं बेटा, वो नोट्स जो हैं वो आपको पता होता है कि वही प्रॉपर नोट्स आपने पढ़ने हैं। टीचर्स ने भी, स्कूल्स में भी, कोचिंग में भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक्स करवाए होते हैं, उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और हर क्वेश्चंस को आपने राइट डाउन करना है, लिख लिख के करना है, ताकि आपकी एग्ज़ाम के टाइम जो वो मिस्टेक ना हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन में या किसी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम्स या डाउट अगेन अराइज होता है तो आप टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी दूसरा ट्रिक बेटा ऐसा है कि आपको आजकल के टाइम में टाइमली रात को सो जाना है 10-11 बजे के बीच में, और प्रॉपर नींद लेनी है और सुबह भी जल्दी उठना है आपने, ठीक है। और थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, क्योंकि अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, खान पीन का भी ध्यान रखना है। प्रॉपर आपने जूस, फ्रूट्स जो हैं वो इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना है। जो आपके बाहर का खाना है उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो प्रॉपर अपना सेहत का ध्यान रखना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करनी है। और फिर जब आप स्टडी करेंगे तो स्टडी के बीच में भी आपका इंटरवल होना चाहिए। जैसे सपोज आप सुबह ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है वो स्टडी करने बैठ गए 9 बजे, तो 9 से लेके 12 बजे तक 3 घंटे का आपका स्पैन होगा। उसके बाद आपने रेस्ट करनी है, थोड़ा वॉकिंग करनी है और लंच करना है। लंच के बाद फिर आपने 3 घंटे का जो है वो स्टडी का जो है वो आपने एक स्पैन बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इवनिंग के टाइम पे थोड़ा सा घूमना है। उसके बाद लाइट सा डिनर करने के बाद 3 घंटे का दोबारा, इस तरह से आपके 3 घंटे जो है 9 घंटे हो गए। और हर क्वेश्चन को आपने राइट डाउन करके करना है। दूसरा मेन ट्रिक क्या है एग्जाम के ड्यूरिंग, कि आपके जो 10-15 साल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं, बोर्ड लेवल के होते हैं, जैसे जो बच्चे सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई के बोर्ड के, एचपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एचपी बोर्ड के, तो वो आपको सारे पेपर जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। उनमें से कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता है। बेटा ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है, और इन दिनों में आपको कोई नए टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है जो आपने पूरा साल नहीं पढ़े हुए हैं, ठीक है। अदरवाइज आप नेगेटिविटी में आ जाएंगे और आपका ज़्यादा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा आपने इन दिनों में बर्थडे सेलिब्रेशन में नहीं जाना है, कहीं फंक्शंस में नहीं जाना है, क्योंकि बेटा पूरा साल आपने मस्ती मारी होती है और लास्ट का जो ये 1-1.5 महीना होता है, इसमें पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपने तैयारी करनी है, ठीक है बच्चों। बाकी आप देखिए, अगर ये प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, राइट डाउन करके करते हैं, कोई भी तैयारी करते हैं, तो आप 100% मार्क्स जो है वो ला सकते हैं। और एक चीज़ लास्ट में, और लिखने का आपका जो क्राइटेरिया है वो आपका बढ़िया होना चाहिए। हैंड राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। जहाँ पर डायग्राम की जरूरत होगी वहाँ पर आपने डायग्राम बनानी है, क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंटेशन जो है उससे आपके मार्क्स बढ़ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर रिवीजन का शेड्यूल रखो, जो चीज़ पढ़नी है उसको राइट डाउन करो, लिखो, फिर उसमें अगर आपको कोई मिस्टेक लगती है या भूल जाते हैं उसको दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है बच्चों। तो ये सारे पॉइंट आप क्लियर करो और अपना सोशल मीडिया से इन टाइम थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि रील्स वगैरह कम देखो आप। कोई अगर आपको स्टडी से रिलेटेड टॉपिक है उसको आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या विकीपीडिया पे कहीं सर्च कर सकते हैं अच्छी सी साइट पे। अदरवाइज आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्ज़ाम्स, सीबीएसई बोर्ड, एचपी बोर्ड, नीट, जेईई मेन, ऑल एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो इसलिए बच्चों तैयारी करो। बाकी एग्ज़ाम के बाद जो है वो बच्चे कोचिंग लेंगे, तो हमारे यहाँ सरस्वती एकेडमी में जो है वो 3 मंथ का और 5 मंथ का कोचिंग का शेड्यूल चलता है, क्योंकि अप्रैल, मई, जून इसमें अभी आजकल एडमिशन चली हुई है। तो जो भी बच्चा है वो अपनी एडमिशन्स करवा सकता है सरस्वती एकेडमी हमीरपुर में। एनडीए के लिए, नीट के लिए, जेईई मेन के लिए, सीयूटी के लिए, पीयू के लिए, जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब की एडमिशन्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं सरस्वती एकेडमी हमीरपुर। मैं खुद 20-22 साल से मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ और हमारा जो फैकल्टी है वो ऑलमोस्ट 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। 300 के करीब स्टूडेंट आज तक मेरे एनआईटी में हैं, 20 के करीब स्टूडेंट्स आईआईटी में हैं, 45 स्टूडेंट्स जो हैं वो एनडीए में हैं, और काफ़ी डिफरेंट एग्जाम्स में 100 के करीब जो बच्चे हैं वो नीट में हैं। तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी,
HP सेट के थ्रू, UIIT के थ्रू, ठीक है, या BSc नर्सिंग, MNS, तो और मर्चेंट नेवी, काफ़ी बच्चे जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स में जो हैं वो सिलेक्ट हुए हैं आज तक, ठीक है। तो आप क्वेरी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक पे भी है सरस्वती अकेडमी, यूट्यूब पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, आप सर्च कर सकते हैं या मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।